दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिशतता के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये दोस्तों वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 2 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, प्रतिशतता का अर्थ भी समझा था। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने प्रतिशत क्या है, प्रतिशतता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा। एसआई भर्ती में आया है 2011 में, प्री में, है ना। तो 600 के 3/4 भाग का 60%। तो चलिए 600, ये हो गया 600 के 3/4 भाग का, के मतलब या का मतलब हो गया गुणा 3/4, यानी 3/4 हमने यहाँ पे लिखा। तो 600 का या 600 के 3/4 भाग का 60%, का मतलब फिर से प्रतिशत। देखिए ऐसे ही आपको समझना है। 600 का मतलब 600 गुणा 3/4 मतलब 3/4 भाग का, फिर का आया मतलब गुणा 60% मतलब यहाँ पे 60% क्या होगा, इसी को सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 600 का 3/4 भाग का 60% मतलब यहाँ पे 60 हो गया, 60% को हटा रहे हैं तो यहाँ पे बटा में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। बस अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऊपर का एक जीरो, नीचे का एक जीरो, ऊपर का एक जीरो, नीचे का एक जीरो और इधर ऊपर का एक जीरो। यहाँ पे 4 है, 4 हो गया और इसको कटा सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 2 बचेगा तो हो जाएगा 20 बन जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो अब बचा क्या, 15 तिया हो जाएगा 45, गुणा में हो जाएगा 6। अब इसको गुणा कर दो, 6 पंचे 30, 3 बचा और 6 चौक 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो इस तरह से क्या आया 270, क्या आया 270। तो इस तरह से आंसर नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 270 होगा। तो 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा, 270 होगा। आया ना समझ में, कितना इजी है देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसी टाइप का है और ये व्यापम में आया, पीडीओ में आया 2015 में। तो देखिए 70 के 75% का, 50% का, 20% क्या होगा। बस घुमाना बस है और हमें घूमना नहीं है, हमें समझना है। तो 70 क्या है, अंक है, अंक को ऐसे लिखते हैं, लिखना है पहले। अब 70 का या 70 की 75% मतलब 75%, यहाँ पे हम प्रतिशत को ऐसे डायरेक्ट लिख दे क्या, चले लिख देते हैं। 75% मतलब 75/100 का, फिर गुणा 50%, 50% मतलब 50/100, है ना। का लिखा है, फिर गुणा 20% मतलब 20 बटा क्या हो जाएगा 100। बस ऐसे ही करना है। का मतलब गुणा और प्रतिशत मतलब बटा में 100 कर देना है। अगर 50% बोला तो 50/100, 75% 75/100, 20% 20/100। लेकिन यहाँ पे देखिए 70 बस लिखा है ना, इसे परसेंट नहीं लिखा है, इसलिए 70 बस लिखना है, इसको याद रखना है। अब देखिए शून्य, देखो गिनना है, एक शून्य और ये एक शून्य कट गया, वैसे ये शून्य और ये शून्य कटा देते हैं। वैसे ही और अगर शून्य दिखाई दे रहा है तो उसको कटा दो, ये वाला शून्य कटा दूं और ये ऊपर का शून्य, है ना। ऐसे आप कटाना है, आपको कटाना है, जितना कट रहा है कटाना है। अब क्या कट रहा है, ये 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। ये वाला 2 और ये 2 खत्म, भस्म, है ना, खत्म। अब बचा का, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 100 है, इधर का पूरा खत्म हो गया। 75 और ये 100 है, तो इसको 25 तिया 75 और ये 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, 25 तिया 75, 25 चौक 100। अब यहाँ पे हमें देखना है 20% क्या होगा। क्वेश्चन में हमने कहीं पे गलत गलत थोड़ी किया है, नहीं किया है ना। ठीक है,
यहाँ पे हाँ, एक चीज हमने यहाँ पे गलत किया है, जो ऑप्शन लिया है ना वो एकदम सेम है, ऑप्शन हमने चेंज नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे है ना, ऑप्शन जितने भी है थोड़ा से गलत है, इसको याद रखिए। जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा अलग आएगा, हट के आएगा। ठीक है, तो देखिए 7 कितना हो जाएगा, 7 21 बटा में 4। ठीक है, बटा में 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8 और उसके बाद 4 5 20, ऐसा आएगा। यानी कि 21 को 4 से ऐसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 आएगा, है ना। बचेगा कितना, एक बचेगा। और यहाँ पे हम शून्य लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 2, और बचेगा कितना, 2। यहाँ पे शून्य लगाएंगे तो 4 पंचे 20, ऐसा आपको निकालना है। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 5.25। तो ये इनमें से कोई नहीं में आ जाएगा, ई आप रख लीजिए 5.25। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा से प्रिंट मिस्टेक की वजह से हो गया। चलिए आंसर आप समझ गए ना कैसे निकालना है। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, यानी ऐसे टाइप से क्वेश्चंस आएंगे ही। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ऑप्शन आपने गलत दिए थे। ठीक है, आपको मैंने विधि बता दिया, क्वेश्चन गलत हो सकता है, हम गलत नहीं हो सकते, ये आप में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का मान होगा। पीएससी में आया 2019 में, इसमें भी आया है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये जो ऑप्शन दिया ना वो थोड़ा से वही हो गया है। ठीक है, अब देखिए 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का मान होगा। चलिए देखते हैं निकाल करके। 84 मतलब 8400 का 32%, मतलब का मतलब गुणा 32%, मतलब 32/100 प्लस 760 का 15%, यानी 760 का गुणा 15%, मतलब 15/100। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 2 शून्य नीचे का और ऊपर का 2 शून्य कटा देते हैं, अब ये आ गया। वैसे इसका 1 शून्य और इसका 1 शून्य, वैसे इसको कटा सकते हैं। 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15, ये 2 एकम 2 और ये वाला 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 38 हो जाएगा। अब इसको गुणा करके सॉल्व करना है, 84 गुणा 32, इसको आप करो सॉल्व करते हैं तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 3 चौक 12 का 2, हाथ किला 1, और 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, आएगा कितना, ये 8 हो जाएगा। 6 2 8, 5 1 6 और ये 2, इतना आया। प्लस 38 का गुणा 3 से करेंगे, 38 का गुणा 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे हो जाएगा, 24 का 4, हासिल है 2, 3 तिया 9, 9 2 11, 114। इसमें 114 को जोड़ देते हैं, तो 114 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हासिल है 1 आ जाएगा, 8 1 9 1 10, 10 का हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, हासिल है 1 आएगा। उसके बाद 6 और 1 कितना हो गया, 7 और 1 8, कितना हुआ, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और ये वाला 2 अकेला है तो यहाँ पे 2। तो इस तरह से कितना आया, 2802, यानी 2802, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कितना इजी है देखिए, ऐसे आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पीएससी में आया 2019 में। 25% के 25% का मान होगा। 25% के 25% का मान, देखिए अब यहाँ पे पहले वाला क्या था, इसका प्रतिशत, जैसे इसमें देखोगे तो 70 के 75% का, 50% का, 20% ऐसा था। तो 70 के था तो 70 बस लिखे थे, है ना। वैसे ही अगर ये वाला देखेंगे क्वेश्चन तो इसमें जैसा था वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें परसेंट ही दिया है, उसका और परसेंट निकालना है। तो 25% मतलब क्या लिखेंगे, 25/100 करेंगे, है ना। 25% दिया है तो 25/100 के मतलब गुणा 25%, मतलब 25/100, ऐसे निकालना है। आ रहा है समझ में, क्वेश्चन समझना है,
25% के 25% का मान, तो 25% मतलब 25/100, के मतलब गुणा 25% का मान यानी 25/100। अब इसको सॉल्व कर दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना आया? अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/4 गुणा 4, 4 चौक 16, 1/16 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो भाग दे करके देखते हैं ऐसे टाइप से। तो ये हुआ 16, सॉरी 16 को यहाँ थोड़ी लिखोगे, 16 इधर लिखोगे, है ना, ऐसे। अब देखिए ये 16 से छोटा है, यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे 1 0 लेंगे, फिर भी छोटा है तो एक और 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 लेंगे। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 कम 16, 16 32, 16 43, 16 चौक 64, 16 85, 16 छक्के कितना होता है? 16 छक्के 96, 96। अब बचा कितना? 4, ये भी छोटा है तो यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, कितना बचा? 8, फिर 0 लेंगे, 16 पंचे 80। तो उत्तर क्या है? 0.0625, 0.0625, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। तो ऐसे क्या करना है? सॉल्व करना है। कितना इजी है देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अंक का 25% 20 है तो उस अंक के 40% का मान होगा। अब किसी अंक का 25% 20 है बोल रहे हैं, मानते हैं हम, क्या करते हैं मैथ्स में, मान करके बनाते हैं। माना कि वो जो अंक है ना वो x है, तो x का यानी गुणा 25% यानी 25/100 कितना है? 20 है, ठीक है। पहले x का मान ज्ञात करते हैं, फिर उस अंक की 40% का मान निकालेंगे। तो हमने माना कि वो अंक क्या है? x है, तो x का 25% यानी 25/100 कितना है? 20 है। अब इसको घटा दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? 20, और ये 4 है ना, उधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बचेगा? 20 का गुणा हो जाएगा 4 से, तो x का मान क्या आएगा? तो x का मान आएगा 20 चौक 80, आया 80। ये अंक जो आया वो आया 80 आया, जो अंक हम बोल रहे थे। तो 80 का जो 25% है वो क्या होगा? 20 होगा। अब उस अंक के 40% का मान क्या होगा? अब प्रश्नानुसार 80 का 40% यानी 40/100 आ रहा समझ में? 40% मतलब 40/100 कितना होगा? तो ये 1 0, 1 0, ये 1 0, 1 0, 2 0 नीचे का, 2 0 ऊपर का, आया कितना? 8 चौके 32। तो हमारा जो आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? कितना इजी है देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी अंक का 40% है ना, ये भी आपका पटवारी एग्जाम में आया 2022 में, अभी मतलब 3 साल पहले। किसी अंक का 40% 20 है तो उस अंक के 25% का मान होगा। फिर वही करेंगे, माना कि वो अंक क्या है? x है, तो x का 40% यानी 40/100 कितना है? 20 है। ये अब इसको कटा देते हैं ये, ठीक है। अब इसको और कटा सकते हैं क्या? ये 2 बार में 2 दूनी और ये 2 पंचे। अब x का मान क्या आ जाएगा? तो 20 गुणा 2/5 है, वो क्या आ जाएगा? उधर जाके 5/2 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब इसको ऐसे कटा सकते हैं, 2 एकम और 0, तो 10 पंचे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया? x का मान आया 50। अब अंक तो आ गया, अब उस अंक के 25% का मान क्या होगा? तो 50 है, 50 का 25% यानी 25 बटा कितना? 100, प्रतिशत मतलब 100, तो 25 से कम 25, और ये 25 चौके 100, 50/100 आया, है ना। कितना आया? 50/100 बोल रहा हूँ, 50/4 आया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? दशमलव के रूप में निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 50, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे दशमलव और ये पंचे, तो 12.5 हमारा आंसर आ गया। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, है ना। इसके बाद हम इसके पार्ट 3 भी देखेंगे
जिसमें इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन हम देखते जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप देखेंगे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझाया गया है। इसके बाद थोड़ा से ऊपर, अब ये थोड़ा से उससे, इसके बाद आने वाले वीडियो में थोड़ा सा इससे और हाई लेवल का देखेंगे, ठीक है। हर लेवल का क्वेश्चन हम देखेंगे। एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया है ना, यदि क्रय मूल्य 350 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत इजी है, क्रय मूल्य दिया है यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया है, सीपी दिया हुआ है 350, तो सीपी दिया है, कितना दिया है 350 दिया है। अब इस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया बोल रहे हैं, तो अगर हमें चाहिए विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य हमें निकालना है, यानी कि एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो देखिए सीपी कितना 350, ठीक है, सीपी कितना 350। अब 350 का हमें क्या निकालना है, 40% निकालना है इसका। 350 है, उस पे लाभ मिला है 40%, तो 350 का 40, चलिए विक्रय मूल्य नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, हम लाभ का प्रतिशत निकालते हैं, लाभ निकालते हैं कितना लाभ हुआ करके। तो 350 का 40% क्या होगा, तो 350 का विक्रय मूल्य में भी बताऊंगा, सबसे पहले हम निकालते हैं कि 350 का 40% क्या होगा। तो 40% मतलब 40/100 हो जाएगा। अब इसको ऐसे कटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 35 का गुणा 4 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 का 0 और 2 आ जाएगा हासिल है, 4 तिया 12, 12 13 14, कितना आया 140 रुपया का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या निकलेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य ये जो मैं अभी बता रहा था विक्रय मूल्य, इसका मान क्या होगा, तो क्रय मूल्य यानी सीपी कितने में खरीदे हो और कितना लाभ मिल रहा है, 140 का लाभ मिल रहा है, तो सीपी कितना है 350 है, लाभ कितना मिल रहा है 140 रुपये मिल रहा है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो ये 0 0 0 हो जाएगा और 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 3 और ये 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 490 ये हमारा आंसर हो जाएगा विक्रय मूल्य। आया समझ विक्रय मूल्य कैसे निकाले हैं। देखिए हमें सीपी मिला था, ऑलरेडी दिया है 350, इस पे क्या मिला है 40% का लाभ पर बेचा गया। जो भी लाभ या हानि है ना उसको हम क्रय मूल्य यानी सीपी पे देखते हैं, ठीक है, सीपी पे ही हमें निकालना होता है। तो 350 में उसे 40% का लाभ मिला, तो 350 का 40% मतलब 350 का मतलब गुणा 40% मतलब 40/100, तो निकला कितना 140। ये क्या है लाभ है। तो लाभ विक्रय मूल्य जब हम निकाल रहे हैं तो कैसे करते हैं, मतलब कितने में खरीदे हैं, देखिए 140 का लाभ हुआ, कितने में खरीदे 350 में, तो कितने में बेचेंगे 490 में। तो इस तरह से ये हमारा विक्रय मूल्य निकला। एक और शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ जिसमें हम डायरेक्ट एसपी को निकालते हैं। एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना था 350 सीपी का। अब देखिए एसपी हम निकाल रहे हैं, हमें क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य को हम मानते हैं 100%, ठीक है। अब 100 में से हमें कितना चाहिए, एसपी चाहिए। एसपी मतलब 40% लाभ के साथ, यानी कि हमें कितना चाहिए 140% चाहिए। तो ऐसा हम 140 को ऊपर रखेंगे और सीपी को नीचे, जो है वो नीचे और जो निकालना है वो ऊपर। अब इसको भी आप ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, है ना, ये 0 0 कट गया। अब 14 को गुणा 35 से करेंगे ना तो भी आपका 490 आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं एसपी को, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, एक रूल वाला है, पहला वाला जो बताया। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो कि आपके परसेंटेज यानी प्रतिशतता से रिलेटेड है। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए एंड थैंक यू।